प्यारे बच्चों, आपको पता है मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती का आपको काले मेघा पानी दे वाला लेसन करा रही थी। और उसकी जो व्याख्या मैंने करा दी है वो कंप्लीट है। इम्पोर्टेंट पदों की मैंने गद्यांश की जो है व्याख्या करा दी है आपको। अब जो है हम डॉक्टर धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखो, इनका नाम जो है धर्मवीर भारती, ठीक है। यहाँ देखो, इनका नाम धर्मवीर भारती। और इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अंतर सुरैया मोहल्ले में हुआ। माता श्रीमती चंदा देवी, पिता श्री चरणजीव लाल वर्मा और पत्नी का नाम कांता भारती। इनका विवाह 1954 में। प्रथम पत्नी और पुष्पा भारती दूसरी पत्नी। पुत्र और पुत्री, पुत्री परिमिता पहली पत्नी से हैं और पुत्र किंशुक भारती और पुत्री प्रज्ञा भारती दूसरी पत्नी से है। शिक्षा जो है इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा डीएवी से ली है। उसके बाद इन्होंने जो एमए की पढ़ाई की है उच्च शिक्षा के लिए ये इलाहाबाद में हुई है। इनकी एमए इलाहाबाद में हुई है और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में इन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंधन लिखकर जो है आगे की पीएचडी की है। आगे देखो बच्चों, आर्य समाज के चिंतन का प्रभाव इन पर पड़ा और तर्क शैली भी इनकी जो है उसी से प्रभावित है। आगे देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, ये नाटककार हैं, लेखक हैं, विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। सूरज का सातवां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है। श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बनाई। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौड़, रतन थियम, एम के रैना और मोहन महर्षि और कई अन्य महान भारतीय रंगमंच निदेशकों ने इनका मंचन किया है। आगे देखो, इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी कविता संग्रह देखें, सपना अभी भी है, आदंत और कनुप्रिया और सात गीत, वर्ष और ठंडा लोहा। कहानी संग्रह देखें, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग है, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ। देखें इसके बाद उपन्यास देखें इनके। बच्चों, धर्मवीर भारती ने कुछ उपन्यास भी लिखे जिसमें सूरज का सातवां घोड़ा है, गुनाहों का देवता है, 11 सपनों का देश है और प्रारंभ व समापन है। उनका जो गीति नाट्य है अंधा युग, ये अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है और उन्होंने एकांकी और नाटक भी लिखे हैं। नदी प्यासी सी और नील झील आदि आलोचना पुस्तक का शीर्षक प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल और साहित्य। उन्होंने आलोचना पर भी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। आगे देखो बच्चों, उनकी भाषा कैसी थी। उन्होंने खड़ी बोली, परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बिल्कुल मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। दूसरा देखें, भावात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, ठीक है। इस तरह की इनकी जो है शैली रही है। स्टाइल, शैली का मतलब स्टाइल। देखिए बच्चों, जीवन में दो इनके शौक थे। नंबर 1 तो अध्ययन था और दूसरा यात्रा करना। इन्होंने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और शरद चंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। और इसमें हाँ, जयशंकर प्रसाद भी उनके जो है प्रिय साहित्यकार रहे हैं। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत उनके आदर्श रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी साहित्यकारों में शीले और ऑस्कर वाइल्ड उन्हें विशेष प्रिय हैं। कहानी उपन्यासों में मध्य वर्गीय जीवन के यथार्थ का चित्रण खींचा है उन्होंने, है ना। अंधा युग में स्वतंत्रोत्तर, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता थी उनको, है ना।
नैतिकता का पालन नहीं कर रहे थे स्वतंत्रोत्तर पे। और अंधा युग जो है इसी समय इसको लिखा। कार्य क्षेत्र अध्यापन का कार्य किया उन्होंने। 1946 में संगम संपादक श्री इलाचंद जोशी में सहकारी संपादक नियुक्त हुए। हिंदुस्तानी अकादमी अध्यापक नियुक्ति हुई और सन 1960 तक उन्होंने कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के कोश कोश के संपादन में सहयोग दिया और है निश निशक पत्रिका निकाली और आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक के पद पर मुंबई आ गए और 1987 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया। 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती का पर एक वृत्त चित्र का भी निर्माण किया। 1972 में सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें से प्रमुख हैं 1994 यानी हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार, और दूसरा था सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली 1989 में, और भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1990 में, और महाराष्ट्र सरकार 1994 में, और व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन है ना, इसमें भी इनको सम्मान मिला है, और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन 1988। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे बच्चों, कहानी संग्रह देखो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से समस्त कहानियां एक साथ, काव्य रचनाएं ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आदंत, उपन्यास, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा है ना, 11 सपनों का देश, प्रभाव व समापन, निबंध, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, एकांकी और नाटक, नदी प्यासी, नील झील आदि, पद्य नाटक, अंधा युग, आलोचना, प्रगतिवादी, एक समीक्षा, मानवीय मानव मूल्य और साहित्य। मृत्यु उनकी जो बच्चों हुई है 4 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई है और मुंबई में हुई है, और ये तब 70 वर्ष के थे। तो इसका मैंने आपको जीवन परिचय कराया। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है। जन्म जो है मैंने पहले ही बताया आपको, इनका जो जन्म कब हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, और इलाहाबाद में हुआ है, और 1926 में इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा जो है मेन बात है, इन्होंने कहानियां लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, हिंदी साहित्य में इनका अपना जो है श्रेष्ठ स्थान है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता इनके प्रसिद्ध उपन्यास है, उन पर जो है पिक्चर भी बन चुकी है ना, आलोचनाएं भी करी हैं इन्होंने। भाषा जो है बहुत ही परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है, मुहावरे, लोकोक्तियां का प्रयोग किया है ना। आगे जो है इनका मैंने आपको बताया, इनको जो है श्रेष्ठ इनके 2 शौक थे, अध्ययन और यात्रा। ठीक है, और इसके बाद जो है रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और शरद चंद्र और जय शंकर प्रसाद को इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पश्चिमी साहित्यकारों में इनको शीले और ऑस्कर वाइल्ड पसंद थे, और कहानियां जो है इनके उपन्यासों में मध्य वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण खींचा गया है। कि जो एक तो सबसे बहुत अमीर वर्ग होता है ना, जो बहुत अमीर है, एक तो वो वर्ग होता है, एक बीच का वर्ग होता है। ठीक है, जिसको खाना, कपड़ा, रोटी सब चीज मिल रहा है, तो उनका इन्होंने जो है यथार्थ चित्रण किया है। और एक निम्न मध्य वर्ग होता है, जो कि बहुत ज्यादा, जिनको खाना भी नहीं मिलता है। ठीक है गरीब होते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ग होते हैं, समझ में आ गया। तो हिंदुस्तानी अकादमी अध्यापक नियुक्त भी हुए ये 1960 तक। इन्होंने विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश भी लिखा और निष्कर्ष पत्रिका भी निकाली, आलोचना का भी संपादन किया है इन्होंने
पत्रिका का और धर्मयुग के ये प्रधान संपादक भी रहे हैं। और इनको 1972, ये याद रखने योग्य चीज है कि इनको 1972 में पद्मश्री का सर्वश्रेष्ठ, है ना, सम्मान से अलंकृत किया गया है। अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, देखो 1994 में हल्दी घाटी। तो इस तरह से जो है इनकी कहानियां, और ये अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही नाम कहा है। तो इन्हीं की जो एक संस्मरण है उसी को मैं आपको पढ़ा रही थी, है ना, काले मेघा, है ना, काले मेघा पानी दे। ठीक है, अब जो ये संस्मरण मैं आपको करा रही हूँ बच्चों, ये वास्तव में धर्मवीर भारती का जो है ना, इन्होंने लिखा है इसको, संस्मरण को। और इसमें उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में उनकी एक जीजी होती है, दीदी ना बोल के जीजी बोलते हैं वो। और जीजी जो है क्योंकि लेखक जो थे स्वयं जो है आर्य समाज से प्रभावित हैं, और आर्य समाज से प्रभावित होने के कारण वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते, है ना, और कुप्रथा मानते हैं। और वो बोल भी देते हैं, इसीलिए हम अंग्रेजों से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हम इन चीजों में विश्वास करते हैं। लेकिन लेखक न चाहते हुए भी इंद्रसेना की मंडली में स्वयं शामिल होता है। हालांकि वो ना चाहता नहीं था मन से, लेकिन अपनी जीजी के लिए जो है वो क्या करता है, उसमें सम्मिलित होता है। और लोग क्या करते हैं उनमें, जबकि पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे होते हैं, वो जब नंगे बदन गली से गुजर रहे होते हैं बच्चे, मिट्टी लगा के बदन पे, तो उनसे पानी, किसी के भी घर के आगे रुक के पानी दे गुड़दानी दे कहकर, या जय गंगा या मैया, या गगरी फूटी बैल प्यासा करके, ऐसे करके जोर से उसे आवाज लगाते हैं, और फिर उनको पानी फेंकना पड़ता है उनके ऊपर। तो देखो बच्चों, इसमें जो पहला प्रश्न उत्तर रह गए थे, देखो लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया। यह टोली आपको अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। काले मेघा पानी दे में इंद्र, देखे बच्चों, यहाँ देखें, काले मेघा पानी दे में इंद्र सेना को मेढक मंडली क्यों कहा गया, संक्षेप में उसके क्रियाकलाप बताइए। लड़कों को मेढक मंडली के नाम मिलने का कारण लेखक ने इस प्रकार बताया। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना तथा मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वो उनको क्या कहते थे, मेढक मंडली। बादलों के स्वामी, है ना, वर्षा वर्षा के स्वामी कौन है, देवता कहे जाते कौन, इंद्रदेव कहे जाते। जब वर्षा के लिए ग्रामीण समाज सब प्रकार से पूजा पाठ विधि विधान करके थक जाता है, तब ये लड़के पानी मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। लड़के इंद्र सेना के सिपाही बन जाते हैं, इस कारण स्वयं को इंद्र सेना कहते हैं। इंद्र सेना घरों से पानी मांग कर और कीचड़ में लथपथ होकर इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास करती है, जिससे कि इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा कर दे, क्योंकि चारों ओर जो है सूखा हो गया है, लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। ठीक है, और धरती भी जो है सूख गई है। अगर धरती सूख गई है तो खेती बाड़ी कुछ भी नहीं होगा, और बैल प्यासे के प्यासे है मर जाएंगे। देखो बच्चों, काले मेघा पानी दे नाम के संस्करण में जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही दिया। लेखक के विचारों से के विपरीत जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को पूरी तरह से सही था। जीजी का तर्क था कि किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए पहले उसे चढ़ाना पड़ता है। हम यह पानी अर्घ्य चढ़ाते हैं, जो चीज हम पाना चाहते हैं उसे पहले देंगे, नहीं तो पाएंगे कैसे। पहले त्याग करो, फिर फल की प्राप्ति की इच्छा रखो। तो त्याग उसी वस्तु का मान्य होता है जिसकी तुम्हें भी बहुत आवश्यकता है। पानी 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 की भी यही स्थिति है। देखो बच्चों, पानी की भी यही स्थिति है ना। जब पानी बहुत कम है तभी जो है बच्चे चिल्ला चिल्ला कर, है, इंद्र की सेना आई है, और किसी के भी दरवाजे पे खड़े होके गंगा मैया की जयकारा लगाकर पानी दे गुड़दानी दे ऐसा कहकर जो है जोर से चिल्लाने लगते हैं। जीजी ने खेत में गेहूं की अच्छी फसल पाने के लिए अच्छे बीजों को खेत में डालने का तर्क भी देकर इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराया। पानी प्रश्न 3 देखें, 2014 में पूछा है। देखो, पानी दे गुड़दानी दे कहकर बच्चे बादल
से पानी और गुड़दानी दोनों की मांग कर रहे हैं। वास्तव में पानी की मांग की जा रही है, गुड़दानी शब्द तो तुक्काबंदी के लिए इसमें जोड़ दिया है। पानी बरसेगा तभी खेतों में गन्ना, ईख, धान की पैदावार होगी, गन्ने से गुड़ बनेगा और गुड़दानी तैयार हो सकेगी। आगे देखें, चौथा प्रश्न देखें। गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई? वर्षा से जुड़ी चीजों में बैल भी शामिल है। वर्षा से जल की प्राप्ति होगी, जल पीकर बैल खेत में काम करेंगे जिससे फसल उगेगी। भारतीय कृषि में जो है बैल का अपना ही महत्व है। वर्षा ना होने से पशुओं को जल का त्रास है और गागर में छेद है, अतः पानी तो है ही नहीं। पानी न होने से बैल प्यासे हैं, अतः बालक विनती कर रहे हैं बैलों को पानी देकर संसार की भूख से बचाना है ना। देखो पांचवा प्रश्न देखो, 2015 और 17 में पूछा है। पठित पाठ के आधार पर बताइए, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? गंगा का हमारे सामाजिक परिवेश में क्या है? देखो बच्चों, हमारा देश भारत ऐसा है कि यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि हम धरती को, पृथ्वी को, जो मिट्टी होती है उसको भी अपने माथे से लगाते हैं। जो हमारी जन्मभूमि होती है, जहाँ हमने जन्म लिया होता है ना, जननी जन्मभूमि करके एक श्लोक जो है उसमें संस्कृत में आता है। जहाँ हमारा जन्म होता है, जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं, वो हमारी जो है माँ से भी बड़ी है ना। वो उसमें उसका हमने अन्न खाया है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे लिए पूजनीय है। इतना बड़ा महत्व होता है जननी जन्मभूमि का, है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। स्वर्गात च अपि गरीयसी, है ना। गंगा को भारतीय संस्कृति में पवित्र व देव रूपा स्वरूप नदी माना गया है, इसलिए इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में नदियों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति में नदियों को पूजनीय माना गया है और तथा उन्हें मैया की संज्ञा दी है। जैसे गाय को भी मैया कह देते हैं, है ना, गाय माता कह देते हैं। ठीक है, नदियों के माता का अर्थ क्या है? रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना। ठीक है ना। उसको हम अपने अपने माथे से लगाते हैं, है ना, माथे से लगाते हैं। नदियों के तट पर अनेक धार्मिक नगर बसे हुए हैं। नदियों को हमारे यहाँ मोक्षदायिनी करने वाला माना गया है। नदियों में गंगा मैया का स्थान जो है सबसे बड़ा है, बड़ा स्थान है। तो इस पार्ट्स के माध्यम से हमें लेखक समझाना चाहता है कि किस तरह से विश्वासों में उलझी हुई है दुनिया। देखो भयंकर गर्मी पड़ी हुई है, जब चारों ओर पानी का अभाव होता है, तब लोग घरों से इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके पानी बाल्टी भर भर कर इंद्रसेना पे डालते हैं। तो एक तरह से वो बोलता है कि अंधविश्वास को जो है हमें मतलब आंख बंद करके जो है नहीं मानना चाहिए। जो हमें सही लगे उसी को मानो, है ना। अब वो अपनी ना चाहते हुए भी वो इस चीज का पालन नहीं करना चाहता है, इंद्र सेना में शामिल नहीं होना चाहता है, मेढक मंडली में शामिल नहीं होना चाहता है। लेकिन अपनी जीजी के आगे जो है वो, जीजी मतलब दीदी, दीदी के आगे क्या हो जाता है? वो उनकी बातों को, उनको बुरा ना लगे, उनको उनके मतलब अच्छा वो क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मानता है, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए जो है वो उनकी बात को टाल नहीं सका और इंद्र सेना में शामिल हो जाता है। इंद्र सेना का पर लेखक व्यंग भी करता है। इंद्र की सेना है तो उसे इंद्र महाराज से पानी मांगना चाहिए भाई। ऐसे करके वह इंद्र के अन्य लोगों को पानी दिलवा सकती है, तो फिर अपने लिए स्वामी से पानी क्यों नहीं मांगती? अपने अंधविश्वास और पाखंडों के कारण जो है भारत जो है अंग्रेजों से पिछड़ गया है। ये संदेश हमको जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती हमको देना चाहते हैं। और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है बच्चों, कि हमें जिंदगी में कभी भी अंधविश्वास का पालन नहीं करना चाहिए। चीजों को समझना चाहिए, समझ के उनको वैज्ञानिकता पे कसना चाहिए, विज्ञान की कसौटी पे कसना चाहिए, तब उनको हमको मानना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अब ये आपका जो है काले मेघा पानी दे जो है पाठ जो है समाप्त हो गया है। और इसके बाद जो है हम आपको कराएंगे नमक रजिया सज्जात जहीर का नमक कराएंगे। और आप इस पाठ के जो है प्रश्न उत्तर के लिए खूब अच्छे से कॉपी पे लिखें, खूब अच्छे से मेहनत करें। और मेहनत करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे खूब सुंदर सुंदर, बार बार वीडियो को देखें,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आप मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इसको है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सरस्वती गत करके चैनल है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।